साहिबा, आपने कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया और मेरा अगला सवाल यही है कि अगर तो इस नैरेटिव जो है ये क्रिएट किया गया है और ऑब्वियसली इसके अनासिर हैं जो ग्लोबल भी हैं और प्रॉक्सी वॉर्स की तरफ भी है, आपने इशारा किया, काउंटर इंटेलिजेंस के जो दूसरे ममालिक के उनके इश्यूज से वाबस्ता भी इसको जो है वो रिलेट किया। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आती है कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन इन नैरेटिव्स के हवाले से होती है, तो वो क्यों होती है, उसका जवाब भी जो है वो बता दें। देखिए, आप अभी बलूचिस्तान में देख रहे हैं नहीं, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी ये पॉपुलर नैरेटिव की आप बात करते हैं, रोडों पे सड़कों पे निकलने की बात करते हैं, देखिए यूथ का जो एक एज होता है वो फैंटेसी में अपने बहुत सारी चीजें ऐसे ही उनके लिए शायद वो चीजें मायने नहीं रखती, ऐसे कारवान के साथ वो बस शामिल हो जाते हैं। नजरियाती बुनियादों पर जो चीजें होती हैं वो कभी बदलती नहीं है। अब आप बलूचिस्तान में देखें, ये जो तमाम तर लोग खुद को सीना ठोक के कहते थे कि अगर ये जो कुछ प्रोपेगेंडिस्ट थे जो सारा दिन रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, नौजवानों की सिर्फ नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग के अलावा उनका कोई काम नहीं था, कभी उन्होंने स्कूल अस्पताल नहीं मांगे, कभी उन्होंने दहशतगर्दी को जो है कंडेम नहीं किया, कभी उन्होंने दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं की, कभी भी किसी मासूम बलोच या पंजाबी लेबरर्स या हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं बलूचिस्तान में, कभी भी उनकी शहादत पे गम और दुख का इजहार नहीं किया, कभी ये डिमांड नहीं की, रियासत से कार्ड नहीं उठाया कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें उनको बलूचिस्तान से खत्म किया जाए, नेवर, कभी नहीं किया उन्होंने। तो उनका जो नैरेटिव था वो हमारे सामने था। उन्होंने बड़ा ये कोशिश किया कि बलूचिस्तान के नौजवानों को नजरियाती तौर पर इसी नैरेटिव की तरफ लाया जाए, लेकिन जब वो लोग अपने जुर्म के मुर्तकिब हुए, जिस तरह ये ट्रेन वाक़या हुआ, ये सारा मामला वो आप सबके सामने, वो जेलों में हैं। आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान की रोडों पे बताएं कितने लोग निकलते हैं उनके लिए। तो ये बात बहुत क्लियर है, ये कोई नजरियाती नैरेटिव नहीं है, बस यूथ की उस फैंटेसी को, उस उम्र को, उसको यूटिलाइज करते हुए ये कुछ चीजें करने की कोशिश की। लेकिन हुकूमत का भी एक फर्ज बनता है कि वो यूथ को पॉजिटिव चीजों में एंगेज रखे। जी, मेरा अगला सवाल यही है, मेरा अगला सवाल भी यही है मीना साहिबा, कि जो ग्लोबल एक डिप्लोमेटिक विन है पाकिस्तान के लिए, तो जो तंजीमें मुलविस हैं उनको तो अब अमेरिका ने जो है वो ग्लोबल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन FTOs जिनको कहते हैं, उस लिस्ट में शामिल कर दिया। जो अमेरिकन एलाइज है बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो है ये सारे ग्रुप्स जो है वो चले जाते हैं, और अगर बाहर से अब कोई इसकी पुष्पनाई करे या फंडिंग करने के लिए जो है कोई तरीक़ाकार अपनाएं, तो वो ऑब्वियसली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिज्म के ज़ुमरे में आएगा। तो एक डिप्लोमेटिक विन तो है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप बताएं कि जो नैरेटिव अब बन चुका है, अब हम पोस्ट नैरेटिव एरा में जो है वो रह रहे हैं, एक प्रॉब्लम है दहशतगर्दी की, और ऑब्वियसली दहशतगर्द तंजीमों को जो है वो रिक्रूट्स जो है वो चाहिए होते हैं। नाउ व्हाट इज द प्लान? अब इसको आगे इस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो यानी ब्लॉक लगाने के लिए कि यूथ इस तरफ ना जाए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर कौमी सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से जो क्वेश्चंस पूछे, शायद आई एम नॉट द रिलेवेंट पर्सन कि वो तमाम तरह स्ट्रेटजीज शायद मैं आपको बता सकूं, लेकिन जो मेरा नज़रिया, जो मैं समझती हूँ और जो चीज़ें मैंने देखी हैं एज अ मेंबर। नहीं जी, मैं यूथ इनिशिएटिव्स के हवाले से बात करूँ। जी, यूथ इनिशिएटिव के हवाले से मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि बलूचिस्तान की यूथ को ये समझना होगा और चीज़ें अपने सामने रख कर ये परखना होगा और देखना होगा कि हकीकत क्या है। बलूचिस्तान के नौजवान को ये समझना होगा कि ये कोई बलूचिस्तान की हुकूक, बलूचिस्तान की बेहतरी, यूथ की तरक्की, यूथ की तालीम, यूथ की रोज़गार, बलूचिस्तान को एक बेहतर लेवल पर लाने की कोई वो जंग नहीं है, या कोई नैरेटिव नहीं है, या इस तरह की कोई हुकूक की दिफा नहीं है। इनके पीछे जो मकासद हैं वो ये सब है, और कोई शक नहीं है कि ये इनका पॉलिटिकल विंग है उन लोगों का जो बलूचिस्तान तोड़ना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से जो इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें यूथ पॉलिसी, पहली दफ़ा मई के महीने में हमने यूथ पॉलिसी को बाकायदा लॉन्च किया, और इस यूथ पॉलिसी के लिए हमने PSDP में एक प्रोजेक्ट इंक्लूड किया है, यूथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू है, जिसमें आपकी सिविक एजुकेशन से लेकर इन तमाम एजुकेशन से जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नौजवानों को पता होना चाहिए, वो
آپ کی جو ڈیجیٹل اسکلز امپروومنٹ ہیں، اس کے علاوہ جو جتنی اپرچونیٹیز ہیں یوتھ کی تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پورے کنٹری کے اور بلوچستان کی، وہ تھرو ایک ہب ہم یوتھ تک پہنچائیں، ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا کام. تو یہ کتنے تقریباً اس کا کوانٹم کیا ہے، یعنی پی ایس ڈی پی میں اس کا کوانٹم کیا ہے، اور کتنے جو ہے آپ اس سال تقریباً یوتھ انگیجمنٹ کی اسکالرشپس کی شکل میں یا ان کو اپرچونٹی کی شکل میں کیا کوانٹم ہے؟ یہ وہی 1-to-1 میں آپ کو وہی چیزیں بتا رہی ہوں، تھوڑا سا آپ اس میں مجھے کچھ ٹائم دیں. اس میں یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یوتھ جو پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ پروجیکٹ ہے، اور اس کی سیگمنٹس ہیں. پہلے سال اس کی امپلیمنٹیشن، اور یہ بھی اس میں سیوک ایجوکیشن، آپ کی اویئرنیس، ڈیجیٹل ٹریننگ، اور اس کے علاوہ آپ کی یوتھ ریسورس سینٹر پہلی دفعہ بلوچستان میں ہم نے اس کو قائم کیا انڈر دس پروجیکٹ. اس کے علاوہ یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام، اور حکومت بلوچستان کا 30,000 نوجوانوں کو باہر ملک بھیجنا، جس میں ہماری جو فرسٹ بیچ ہے وہ جا چکی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارے بچے ہیں وہ یہاں مختلف لینگویجز سیکھ رہے ہیں. جرمن لینگویج آپ کی سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں. مختلف ممالک میں ہماری اپلیکیشنز ہیں، اور ان کی جو ورکنگ جو MOU وغیرہ ہے وہ ان کے ساتھ اب سائن ہونے ہیں، اور اپنے بچے بھیجنے تاکہ برسر روزگار ہوں. اس کے علاوہ یوتھ اسکالرشپ اور بے نظیر اسکالرشپ کے نام سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی یوتھ کو آپ کی پروگرام کی توسط سے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں ایک طرف حکومت بلوچستان آپ کو کیا دے رہی ہے، ریاست کیا دے رہا ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ کیا دے رہے ہیں. خود کچھ بمبار بنا رہے ہیں، آپ کو تباہ کر رہے ہیں، آپ کی فیملی کو تباہ کر رہے ہیں، سوائے نقصان اور تباہی کیا اور آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ تعلیم یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہے، تو چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کریں. اور کسی کا جان لینے والا اور خون بہانے والا ہرگز حق پہ نہیں ہو سکتا.